न अमर शरीर हो शरीर नर धोखे में मत आए जइयो तेरो रहे न अमर शरीर ओ शरीर नर धोखे में मत आए जइयो। गौर कीजिए माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, अरे ये झूठे हैं महल अटारी, अरे ये झूठे हैं महल अटारी, ये झूठे हैं महल अटारी, अरे ये झूठे हैं महल अटारी, ये झूठी है संपत्ति सारी, ये झूठी है संपत्ति सारी। अरे तेरी धरी रहे जांगीर जांगीर नर धोखे में मत आए जइयो तेरो रहे न अमर शरीर ओ शरीर नर धोखे में मत आए जइयो। जय हो। गौर कीजिए मेरे बड़े बूढ़े मेरे बुजुर्गों माताओं बहनों, जो दुर्योधन तिलवर भूमि नहीं देना चाहता था परिषद जी, आज वो सारी भूमि को छोड़ करके जा रहा है, चला गया। इसको कहते हैं भगवान की लीला। गौर कीजिए बड़े भाग्य से नर देहि पाई, बड़े भाग्य से नर देहि पाई, बड़े भाग्य से नर देह पाई, बड़े भाग्य से नर देह पाई, कर ले आते कछु नेक कमाई, अरे कर ले जाते कछु नेक कमाई। क्यों ना रहे बड़े बड़े वीर ओ वीर नर धोखे में मत आए जइयो तेरो रहे न अमर शरीर ओ शरीर नर धोखे में मत आए जइयो। सत्संगत में हर गुण गाए ले, 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 अपनो जीवन सफल बनाए ले, अपनो जीवन सफल बनाए ले। क्यों जैसे धरी रहे मन धीर ओ धीर नर धोखे में मत आए जइयो तेरो रहे न अमर शरीर ओ शरीर नर धोखे में मत आए जइयो।
वत्सल भगवान की, जय हो भागवत महाप्राण की, जय हो जय जय श्री राधे श्याम। के प्राणों का अंत हुआ। अश्वत्थामा जाकर के व्यास सरोवर यानी व्यास मुनि के पास पहुंचा। इधर द्रौपदी को ये आशास हो गया तो भगवान कृष्ण से कहा कि कुछ न कुछ होने की अनहोनी हो गई है, आप शीघ्र ही चलिए। जाके शिविर पे देखा तो बुरा हाल है, तमुओं में आग लगी है, उनके पुत्र सेना सब कुछ मरे पड़े हैं। एक सिपाही जो भाग के झाड़ी में छुप गया था, उसने आकर के बताया ये सब अश्वत्थामा ने किया है। द्रौपदी कहती है कि हे कन्हैया, यदि आप चाहते तो मेरे पुत्रों की रक्षा भी हो सकती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन नहीं थी क्या, या तुम मेरे भाई नहीं थे? तब कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मैं भाई भी हूं, तुम मेरी बहन भी हो, लेकिन कई बार मैं कह चुका हूं तुमसे और तुम्हारे पतियों से, इस धरती पर मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूं। यदि भगवान ही पक्षपात करने लगे, अपना पराया करने लगे, तो फिर भगवान कौन कहेगा? ये धर्म कहां रहेगा? तुम्हारे पुत्रों की आज तक की ही आहुति थी, इसलिए वीर गति को प्राप्त किया, ऐसा होना था। और यदि मैं तुम्हें तुम्हारे पतियों को नहीं ले जाता तो इससे बड़ा और भी दुखदायक होने वाला था, इसलिए मैं ले गया था। तब अश्वत्थामा को भीम ने जाके पकड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मसर अस्त्र का प्रहार किया पांचों पांडवों को मारने के लिए। भगवान कृष्ण भाग करके पहुंचे। उधर अर्जुन से ब्रह्मसर अस्त्र छुड़वाया, दोनों की गर्मी भीषण हुई। तो भगवान व्यास ने अपनी हथेलियों पे दोनों को रोक लिया। अर्जुन से कहा कि तुम इसकी शक्ति नहीं जानते। बोले जानता हूं। तो तुमने इसे क्यों छोड़ा? बोले धर्म की रक्षा करने के लिए। आप अश्वत्थामा से पूछिए इस अश्वत्थामा ने इसे क्यों छोड़ा? बोले बदले के भावना से। व्यास मुनि भगवान ने कहा कि हे मूर्ख, जब तुम्हारे पिता ने ये अस्त्र तुम्हें दिया था, क्या तुम्हें ये नहीं समझाया था कि इसे निजी स्वार्थ के लिए कभी यूज नहीं करना चाहिए? धर्म की रक्षा के लिए इसको यूज कभी कभी सदियों में किया जाता है, जो तुमने विनाश करने के लिए इसे छोड़ दिया। शीघ्र वापस ले लो। बोले भगवान, शक्ति मुझ में छोड़ने की है, बुलाने की नहीं। तो तुमने फिर छोड़ाई क्यों? बोले इसका रुख तो मोड़ सकता हूं। तो इसका रुख ऐसी जगह मोड़ दो जहां कोई न तो भूमि हो, न वृक्ष हो, न जल हो, न नर हो, न कोई जीव हो। ऐसी जगह इसको छोड़ दो, इसको रुख मोड़ दो। अश्वत्थामा हंस को बोलो ऐसी जगह ते हो का मोह का लाभ मिले। भगवान कृष्ण और पांचों पांडव देख रहे हैं। अश्वत्थामा कहता है अर्जुन से, कहो अपने अस्त्र को वापस ले लो। बोले मैं कहता हूं अर्जुन तुम वापस ले लो। अर्जुन ने मंत्र पढ़ के अपने अस्त्र को वापस लिया और तुम इसका रुख मोड़ो। तो रुख मोड़ दिया उसने। कहा? उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी। और इधर ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, उस गर्भ नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मसर का रुख मोड़ दिया। तो भगवान कृष्ण को ही अश्वत्थामा कहता है तुम तो भगवान हो, अब बचाओ, अब रोको मेरे अस्त्र। तो भगवान प्रभु ने एक रूप पांडवों के पास छोड़ा, दूसरे रूप से चक्र सुदर्शन को छोड़ा। चक्र सुदर्शन ने सारी गर्मी अपने ऊपर ली। लघु रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया भगवान ने।
धन्य है ऐसे उस नन्हे से बालक के लिए जिसने गर्भ में भगवान के दर्शन किया हो, उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। तब उस गर्भ की रक्षा की और गर्भ से बाहर आए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहो प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? बोले अपने ब्रह्म कोश में इस अस्त्र को वापस ले लीजिए, अब इसकी कोई आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। इस तरह अश्वत्थामा के पास आए। भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा तुम्हारे अस्त्र को ब्रह्मा जी के पास पहुंचा दिया, मैंने उत्तरा के गर्भ की शिशु की रक्षा किया है। अब तो जो उसके मस्तक में मणि थी, भीम के द्वारा मस्तक की मणि को नचवाया। भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया कि अश्वत्थामा तुमने निर्मम हत्या की, अब ये तुम्हारे लिए मेरा श्राप है, ये जो तुम्हारा घाव है न कभी भरेगा और तुम मृत्यु को बुलाओगे और मृत्यु तुमसे दूर भागती रहेगी और रिश रिश करके तुम जियोगे, ये तुम्हारे लिए मेरा श्राप है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जाकर के मणि द्रौपदी को दी। द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, जिस माता के हाथों से 5-5 मणि छूट गई हो, अब इस नकली मणि को मैं लेकर के क्या करूंगी, इसलिए इसे धर्मराज महाराज के लिए दे दीजिए, जो कि उनके मुकुट में ये शोभा देगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण ने धर्मराज से राज्य लेने को कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। बोले हे केशव, मेरे हाथों से हस्तिनापुर की नारी जो विधवा हुई हैं, वो मुझे कोस रही हैं, मुझे इस गद्दी को और इस गद्दी पे बैठ करके राजा बन करके मैं कैसे राष्ट्र को भोगूंगा। इस तरह भगवान ने सुना तो उन्हें अंतिम ज्ञान देने के लिए पिता में भीष्म के पास ले गए, जहां बाणों की सैया पे अंतिम सांसें ले रहे थे। कौन? पिता में भीष्म। जहां पर द्रौपदी, पांचों पांडव, भगवान कृष्ण पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने सारी बातें और पिता में भीष्म को बताई। तो भीष्म जी ने राजनीतिक ज्ञान अपने पुत्रों को दिया और उसके पश्चात भगवान के अंत दर्शन करके इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान उनके पिता का लगा हुआ था, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तब भगवान ने अंत क्रिया कर्म करने के लिए धृतराष्ट्र गंधारण को भी बुलाया और सबकी चिताएं बना करके जो बाकी बचे थे अलग अलग उनका दाह संस्कार पांडवों के हाथों से करवा रहे थे। तो गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों, यहाँ पर माता गंधारण ने भगवान कृष्ण को आवेश में आकर के, अपने पुत्रों के आवेश में आकर के और नाराज होकर श्राप दे दिया और कह दिया, हे कृष्ण, आप चाहते तो ये झगड़ा नहीं होता, आप चाहते तो कुरुक्षेत्र नहीं होता, आप चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, इसको रुकवा भी सकते, लेकिन आज तुमने आपस में मेरे परिवार को भिड़ा के मरवा डाला है। ये माता एक तुम्हें श्राप देती है, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़ मर के समाप्त हो जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। इस तरह माता गंधारण ने श्राप दे दिया है भगवान श्री कृष्ण को। राधे श्याम। ए बच्चियों बैठ जाओ। हस्तिनापुर का नया निर्माण हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हुए। कुछ समय भगवान ने व्यतीत किया। उसके पश्चात धर्मराज से कहा कि हे धर्म, अब तो तुम सर्वभंग संपन्न हो चुके हो, अब मेरे द्वारकावासी मेरा इंतजार करते हैं, मुझे जाने की आज्ञा हो। तो ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों,
ऐसा सुन करके पांचों भाई बहुत उदास हुए। माता कुंती धोली पसार के भगवान कृष्ण के सामने आंखों में आंसू भर के खड़ी होके बोली, हे पुत्र, जब मेरे पुत्र किसी लायक नहीं थे तब तुम दौड़ दौड़ करके मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहे, और आज मेरे पुत्र लायक हो गए हैं तो अब तुम जाने की सोच रहे हो। तब कहा, बुआ जाना तो सबको ही है, दान कर रहे हैं तो श्री अर्जुन को उनके साथ में भेजा है, और धर्मराज ने कह दिया कि जब तक ना आना तब तक कृष्ण तुमसे खुद न कहे आने की। तो ऐसा कहते हैं श्री सूत जी महाराज के, हे सौनकादिक, जब अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर द्वारका पहुंचे तो 7 महीने वहां रुके। कितने 7? जो द्वापर के शेष थे। तो जब शेष समय पूर्ण हुआ तो इधर भगवान कृष्ण को जाना था बैकुंठ वापस। जो शक्तियां थी तो भगवान कृष्ण ने जाने से पहले अपने सभी भक्तों को जो शक्तियां दी थी, सब शक्तियों को उन्होंने समेट के वापस लिया, क्योंकि उनके जाने पर न जाने कौन क्या कर बैठे। भगवान जानते थे। अर्जुन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जो शक्ति अर्जुन को दी थी वो भी शक्ति उन्होंने ले ली। इधर समय जब पूर्ण हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा समय आ गया है बैकुंठ जाने का। अब 16,100 रानी हैं, इनको अपने साथ हस्तिनापुर ले जाओ, लेकिन बीच में मग में भील रहते हैं, कहीं तुम भीलों के हाथों इन्हें लुटमा मल देना, क्योंकि ये गहने आभूषण पहने और भीलों का काम है लूटने का। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा तो अर्जुन को अभिमान भरे वचन भगवान कृष्ण से कह दिए। बोले, तुम मेरे होते चिंता मत करो, मेरे होते हुए चिंता मत करो। मैंने जब महाभारत को सर किया तो वो तुच्छ भील क्या करेंगे। इतनी बात सुनी तो भगवान ने वो गांडीव अर्जुन से लेकर के उसे थोता करके वापस दे दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब 16,100 गोपिकाओं को लेके इधर अर्जुन को रवाना किया, और भगवान कृष्ण द्वारका से अपने भाई से बलराम जी से कहा कि हे बलराम भैया, अब समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए तुम क्षीर सागर पहुंचो। और उनके जो प्रिय भक्त थे मित्र उद्धव जी, उन्हें समझा दिया। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि हे उद्धव जी, कि अब जो हमारे शेष कुछ बाकी बचे हैं, इस द्वारका को खाली करके सीधे और मथुरा पहुंचना, क्योंकि ये जल स्तर हो जाएगी, ये द्वारका नहीं रहेगी। और जो द्वारका वासी जो थे उनके सभी परिवार के 56 करोड़ बताते हैं, ऐसा वेद कहता है। दुर्वासा ऋषि के उस श्राप के द्वारा उस समुद्र के किनारे आपस में लड़मड़ के ये समाप्त हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक जरा नाम का बधिक था। बधिक के तीर लगने से भगवान कृष्ण के पांव, बधिक पास पहुंचा। बधिक ने कहा, प्रभु मैंने जानबूझ के तुम्हारे तीर नहीं मारा, मैंने तो मृगा के मारा है। तब भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि पूर्व जन्म में मैं राम था और तुम एक बांदर जाति में बाली थे, तुम्हारा भाई सुग्रीव था। मेरी मित्रता हुई और एक मैंने उस मित्रता के बंदर बंद अपनी मर्यादा तोड़ करके तुमको छुप करके मैंने मारा था। इसलिए हे भाई, बदला किसी का भी हो ये छूटता नहीं है, जिसका लिया है उसे लेकर के ही जाना पड़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह भगवान वैकुंठ सिद्धार्थ सुके। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, और इधर 16,100 गोपिकाओं को लेकर के अर्जुन मग में जा रहे हैं। तो भीलों ने रास्ता रोक लिया।
रास्ता रोक लिया तो भीलों का सरदार जो था वो भगवान कृष्ण का प्रिय भक्त था। उसे मालूम हो चुका दिव्य दृष्टि से कि भगवान अब इस धरती में नहीं रहे, वैकुंठ जा चुके हैं। तब अर्जुन ने कहा कि भीलो हमारे रास्ते को साफ कर दो, हमें जाने दीजिए। तब उन्होंने कहा कि हम ऐसे कैसे जाने दे, भगवान ने लक्ष्मी घर बैठे भेजी है और वैसे ही चले जाना, हम खाएं हमारे बच्चे खाएं, बच्चे ने कि बच्चे खाएं। अर्जुन बोले तुम्हें कुछ भी ख्याल नहीं मेरा, क्या मेरा बल ताकत नहीं देखी? एक तीर से तुम सबका वध कर दूंगा और वो तीर तुम्हारा वध करके मेरे तरकस में आ जाएगा। भीलों का सरदार हंस के बोलो ना माने तो अजमाए लो तुम, अब तुम्हारे पास कछु ना, तुम तो खोखल आओ। अर्जुन ने पहला तीर चलाया, 3.5 पग जाके मिथ्या होके गिर पड़ो। 3 बार प्रहार किया, तीनों बाण निष्फल हो गए। अर्जुन समझ गए कि भगवान शक्ति को वापस अपने साथ ले गए। अब भील आगे जा रहे हैं, वे सब गोपिकाएं कह रही हैं जो तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हमारे स्वामी थे। अब कहाँ गई वो मित्रता, कहाँ गई रिश्तेदारी नातेदारी? अब जो भील आ रहे हैं रोको। तो अर्जुन पे शर्म के मारे ऊपर को निगाहना है रही, और देखो वे गोपिकाएं भगवान की रानी कैसे तायनों मार रही हैं और कह रही हैं हे पार्थ, हमारे भगवान के, हमारे स्वामी के तुम भक्त थे, सखा भी थे, और रिश्ते में तुम जीजा है, तो हमारे जीजा लगत है ताते और सिगे भाड़ में जान दो, पर जीजा के रिश्ते तो बचाए लो। कि जीजा जी क्या नाराजी, पीछे कदम हटाओ ना, हटाओ ना, शूरवीर रणबंका होके माँ का दूध लजाओ ना, माँ का दूध लजाओ ना। अरे जीजा जी क्या नाराजी, अब पीछे कदम हटाओ ना, हटाओ ना, शूरवीर रणबंका होके माँ का दूध लजाओ ना, माँ का दूध लजाओ ना। कर्ण द्रोण दुर्योधन सेना खाई तुमने शंका है, जयद्रथ और अश्वत्थामा के ऊपर बजो जीत को डंका है, त्यारो बजो जीत को डंका है। बाणाधारी, तुम तो बाणाधारी है, तुम्हारा नाम है बाणाधारी, हिम्मतहारी, अब प्रण को धूल मिलाओ ना, मिलाओ ना, शूरवीर रणबंका होके माँ का दूध लजाओ ना, यहो माँ का दूध लजाओ ना। हरि बोल। इस तरह कहते हैं, ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, सभी गोपिकाओं को लुटवा करके जब हस्तिनापुर पहुंचे, सारा हाल अपने भाइयों को बताया, सबको बड़ा दुख हुआ। अब इस तरह उन गोपिकाओं के रक्षक अर्जुन बने। उधर कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से पुत्र नन्हा सा बालक पैदा हुआ, जिसका ऋषियों और ब्राह्मणों के द्वारा उसका नाम संस्कार किया गया, परीक्षित नाम पड़ा। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, ये पांडवों के यहां नाती पैदा हो गया, नाती। और उसकी बड़ी खुशी मनाई गई। जब 5 वर्ष को बालक परिषद भयो तो वो विद्या पढ़ने के लिए धनंतर जी के यहाँ पहुंचा दिया गुरुकुल।
16 साल की उम्र में 14 विद्या निधान हो गए परिषद जी। उधर में जब विद्या पढ़ के आए अपने बाबाओं से मिले। हस्तिनापुर में सुधा कुंड था यानी अमृत का, उस पर बहुत बड़ा पहरा लगा था। तो वह पहरेदारों को देख करके अपने बाबा अर्जुन से पूछा कि बाबा ये पहरा किस बात का? बोले बेटा यहाँ अमृत का कुंड है, इसलिए इसमें से कोई अमृत ले जा नहीं सकता, इसलिए तगड़ा पहरा रहता है। बोले मैं 14 विद्या निधान हूं, इतने पहरे नाते हटा दो, अब मैं पहरा इसका स्वयं लगाऊंगा। तो सुधा कुंड के परिषद जी पहरेदार बन गए। अब यहां से कथा मोड़ लेती है परिषद महाराज, गौर कीजिए। कहा श्री सूत जी ने कि हे शौनकादिक, एक दिन अर्जुन पातालपुरी गए थे, बाशिक से भेंट हुई। बाशिक से भेंट होने के बाद उनको अपना मित्र बनाया बाशिक ने, और गर्व की बाजी सार फांसे की खेली अर्जुन और बाशिक ने। तो गर्व की बाजी कौन सी खेली? माता बहनों ध्यान दीजिए कि इधर उत्तरा गर्भ से थी, उधर नागनी गर्भ से थी, लेकिन बाशिक छलियाओ बदले की भावना। अब बदलो काय को ले चाहो कि जब अमृत के कुंडे भीम ले गो यहाँ से अपने पेट में भरी का पूरी। ध्यान दीजिए। और उसकी पुत्री जिसका नाम था अहलम दे, उसके साथ विवाह हुआ, वो भी जबरदस्ती का विवाह हुआ था अहलम दे का। वो बाशिक को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भीमसेन को वहीं रखा। कुछ समय भीम रहा पातालपुरी, और जब रात्रि में अपने कुटुंब की याद आई, अपने भैया ने की, माता ने की, तो वे सोवती छोड़ के चले गए। और जैसे ही सोवती छोड़ गए, अहलन देव को पता चला, अहलन देव उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। या बदले लेवे के कार्य और गर्भ की बाजी खेली बाशिक ने। किससे? अर्जुन से, कि तुम्हारे पुत्र हो मेरी पुत्री हो तुम विवाह ले जाइयो, और मेरे पुत्र हो तुम्हारी पुत्री हो तो मैं ब्याह लाऊंगा। अर्जुन बोले स्वीकार है। दोनों की बाजी हुई, लेकिन धर्म की बाजी खेली थी अर्जुन ने। होते कपट की बाजी थी, जीत अर्जुन की भई। अर्जुन बाजी जीत के वापिस हो आए। बाशिक अपनी पत्नी के पास पहुंचे, बोले न पत्नी से नागिन, आज मैं गर्भ की बाजी हार गया हूं, एक काम करना, तू पुत्री को जन्म मत देना, पुत्र को जन्म देना। बोले ये मैं कैसे कह सकती हूं कि पुत्र जनूंगी या पुत्र, ये तो भगवान जाने। बोले नहीं, सुन ले कान खोल के, यदि तूने पुत्री को जन्म दिया तो तेरे आंखों के सामने मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिए परिषद महाराज, उधर पुत्र हुआ हस्तिनापुर में, इधर नागिन के पुत्री भई, लेकिन अपने महाराज से झूठ बुलवा दिया दासी के द्वारा कि गर्भ छीण है गो, न पुत्री न पुत्र कछु ना हो। बाशिक बड़ो प्रसन्न है गो कि अब तो को बाजी खा दी। अब पुत्री ये घर में छुपाए के रखो, बा नागिन ने मनते नाबा को नवल दे रख दिया। गौर कीजिए माता बहनों, 16 वर्ष के इधर परिषद हुए, 16 की पुत्री है गई। एक दिन अट्टा पर केस सुखा रही थी, बाशिक आए कचहरी समाप्त करके। गौर कीजिए, अपने दरवाजे पे आए तो अचानक निगाह ऊपर गई। पहली बार वह अपनी पुत्री को देखा, लेकिन बाशिक को नहीं मालूम था कि ये मेरी ही पुत्री। ध्यान दीजिएगा। और अपनी पुत्री को देख करके ऐसे आंखों से आंखें निगाह मिला करके और गढ़ा के खड़ा हो गया। उधर बेटी है, इधर बाप है। अपनी कुमर निहार, अपनी कुमर निहार,
अरे पाप और धार से चल दियो, जग तन से खूट कोड़ रे कापी गो भैया ही हो। जगे तन से फूटो कोड़ रे कांपे गो जा कोई हो। जैसे ही बासक ने अपनी पुत्री को देख करके मन में पाप विचारो, पाप शरीर से कोड़ फूट गया, कोड़िया हो गया। अरे थर थर कांपे अंग, भयो चित भंग, कहा मैंने कियो कोई बिन जाने पे आज रे पाप मैंने कर दियो। कोई बिन जाने पे आज रे के पाप मैंने कर दियो। वासक के शरीर से कोड़ फूटा, अपना शरीर देखा, एकदम हृदय कांप गया। भाज करके भवन में पहुंचा। नागिन 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 तू कहाँ है? नागिन दौड़ के आई, अपने स्वामी का बुहार देखा, जगह जगह से कोड़ चुचारा है। उधर नवल दे झीना से उतर के दीवार की ओट से जाके खड़ी हो गई, माँ बाप की बात सुन रही। स्वामी ये तुम्हारी क्या दशा हो गई है? ये हाल तुम्हारा बुरा कैसे हो गया? वासिक बोलो नागिन, अरे नागिन दियो मोई भेद बताई। नागिन दियो मोई भेद बताई, और जिया कौन महल पे आई। हे नागिन, ऐसी सुंदर नारी मैंने कभी नहीं देखी, आज पहली बार अपने महलों पे देखा। मेरी पर गई आज लखाई, मेरी पर गई आज लखाई, तन से गयो मेरे गुड़ चुचाई। उसे देखते ही मेरे शरीर से कोड़ फूट गया। वो कौन है? नागिन बोली, स्वामी बताए तो दऊं, पर तुम वो प्राण छोड़ दे तो वचन दो। बासिक बोलो, हम तुमंते कछु नहीं कहेंगे, पर तुम सत्य सत्य बता दो वो कौन नारी है जिसके देखते ही मेरे प्राण संकट में पड़ गए, मेरे शरीर से कोड़ फूट गया। सुन बासिक के बेन लगियो कहने काप के रानी। स्वामी जो प्रीतम त्यारी सोता है, उम्र की सैया सियानी। जिसको आपने देखा है मेरे नाथ, वो आपकी पुत्री है। पुत्री, मैंने तुमसे भेद छुपाई, लई दुबकाई। अरे सुनो हितकारी, सुनो हितकारी, मोए कीजे सैया माफूजी, मैंने भूल करी अति भारी। मोए कीजे सैया माफूजी, मैंने भूल करी अति भारी। आज इस तरह नागिन ने कहा। वासिक दाती पीस के कहने लगे, हमने तुम्हें भेद वचन न दिया होता,
अभी इसी वक्त हम तुम्हारे प्राण लेते, लेकिन हमने तुम्हें वचन दिया है। तुमने हमसे भेद छिपा करके अच्छा नहीं किया। तू तो जानती है अब हमारे इस पाताल में अमृत भी नहीं है जिससे कि हम अपनी काया को शुद्ध कर बना ले सके। और हमने सुना है कि हस्तिनापुर में सुधा कुंड है, वहां धनतर का शिष्य परिषद 14 विद्या निधान उस कुंड का पहरेदार, कोई बूंद नहीं ला सकता। इतनी सुनी है तबई नवल दे झीनाते ने करके सामने आई, हाथ जोड़ के बोली पिताजी प्रणाम। बाशिक देख करके गदगद है। आज बाशिक अपनी लाड़ों को देख करके गदगद हो गया कि बाशिक ने पास बुलाए नवल देलिनी, जब हाथ जोड़ कर बड़ी बीनती की। आज बाशिक ने अपनी बेटी को हाथ पकड़ के बिठा लो बगल में। अब नागिन बोली है वह नगवल दे महाराज, अरे सुता फिरी बाबुल से बोली, मैं अमृत लेने जाऊं पिताजी, मैं अमृत लेने जाऊं, पिता मेरी भेज दे डोली। नवलदे ने कहा कि पिताश्री आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मेरी डोली को हस्तिनापुर भिजवाइए, मैं अमृत लेकर के आऊंगा। इतनी सुनी बास को सर पे हाथ फेर बोलो बेटी मैं तो आज्ञा नहीं दूंगा। क्यों पिताजी? मेरे देखने से तुम्हारे शरीर से कोढ़ फूट गया, अब मैं बैठी रहूं और तुम्हारा शरीर तुम दुखाते रहे, धिक्कार है। बाशिक बोले जब बाशिक ने कही धिया मोए प्राणन से प्यारी, लाड़ो जब बाशिक ने कही धिया मोए प्राणन से प्यारी, अरे अमृत लैनन देई परीक्षत जोधा बलधारी, तुझे अमृत नहीं मिलेगा, वह 14 विद्या निधान है। नवलदे बोली पिताजी वो 14 विद्या निधान है तो मैं भी कम नहीं हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरी माता बहनों, बेटी की बात मैया जाने के बिटिया जाने और के बाकी सखी जाने, जो बचपन की सखी होती और का हुआ ना मालूम। मैया ने भाई पहले ही समझ आए दो कि तेरो गर्भ में ही ब्याह है गो बिटिया, तेरी ससुरारे हस्तिनापुर है और तेरे पति को नाम परीक्षत, तू तो पांडव कुल की कुल बधू। अब जैसे ही वहां बात हस्तिनापुर की आई, नवलदे समझ गई कि वैसे तो पिताजी भेजेंगे नहीं। अब वो समय आ गया
तो मैं अवश्य जाऊंगी। अरे नवल दे कहे बचन हंस के, मैं अमृत लेके आऊं पिताजी अग्नि में धस के। तुम्हारी खातिर अग्नि में जलूंगी, कांटों पे चलूंगी, लेकिन मैं अमृत लेकर के तुम्हारी काया शुद्ध कराऊंगा। एक बात ध्यान रखना मेरे बड़े बूढ़े हो, मेरे नौजवान, बेटी हो या बेटा, एक बार को बेटा माँ बाप को पीठ दे जाता है, लेकिन बेटी मरते मर जाएगी, लेकिन माँ बाप को कभी पीठ नहीं दे सकती। ध्यान रखना, ये बात सत्य है। और आज वो बेटी कह रही है पिताजी, अरे फटती है तुम्हें देख छाती, त्यारे तन से कोड़ चुचाई बह मेरे आँख ने औलादी। मैं अभागिन हूँ, मैं पापिन हूँ, तुम्हारे देखते ही शरीर से कोड़ फूट गया। बोले पिताजी तुम काऊ बातें चिंता मत करो, वो 14 विद्या निधान है, तो मैं भी कम नहीं हूँ। यदि मोर अमृत लेवे ते रोको तो सुनो, अरे पिताजी मैं नागिन बन जाऊंगी, अरे जो भेजा वो करे दौर छुट्टिया में खाए जाऊंगी। ऐसी जगह खाऊंगी पानी नहीं मांगे, बंधु ना लगे हो। हाँ हाँ लाली ओ बेटा तू नागिन बन जाएगी। बोली हाँ। अरे कुमारी तो आवन नाए देगो, तू नागिन बन जाएगी। बोले हाँ पिताजी। अरे लली तो आवन नाए देगो, वह बरुआ बन जाई बजाए के बीन पकड़ी लेगो। तू नागिन बन जाएगी, वो सपेरो बन जाएगा, बीन बजाए के तो पिटारी में बंद कर लेगो। पिताजी चिंता मत करो। हाँ यदि वो पकड़ने की कोशिश करेगो ना, अरे पखेरू बन के उड़ जाऊंगी। वो पकड़ने की कोशिश करो, मैं पक्षी बन के उड़ जाऊंगी। बासिक बोले लली तू पक्षी बन के उड़ जाएगी। बोले हाँ। वह बन जाएगा बाज लली, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। अरे वह बन जाएगा बाज लली, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। लली तू पक्षी बन जाएगी तो पक्षी ने को बाज बलंकारी हो, तो एक बाज झपट्टा ऐसा मारे बागे, झपट्टा पे पितना को पक्षी नहीं करे पावे। बोले पिताजी से कची हुए हो तो जाऊंगी, तुम्हें मैं ही सौगंध है। अब बाय तो जे ही के मुझ दर्शन कैसे हो या पति, लाख मना करने पे भी वह सज बज के तैयार भई, और मैया से जाए के मिल के रोए के बोली मैया तेरो आशीर्वाद है, मैं लौट के जरूर आऊंगी, पिताजी की काया शुद्ध कराऊंगी, फिर मैया मेरो फिर इंतजार मत कर। बिटिया बिटिया होती। आज मैया बोली बेटी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जा। आज वह 16 श्रृंगार करके अपनी ससुराल नाग वंश में देर कहाँ होती है परिषद महाराज, नाग तो पवन से भी तेज चलते, वह नागिन है। जाकर के पहुंची हैं, जब नारी रूप धारण किया सुधा कुंड पर, परिषद जी देख रहे हैं कि देखो यहाँ पक्षी तक नहीं कोई आता है, जी नारी लफ लफाते वही चली जा रही है, पज्जा जी देख लूं जी हाथी को। तो सुधा कुंड की ओट में खड़े हैं
अब नागिन पहुंची चारों लंकुबा ने देखो को नजर नहीं आयो। बोले जिम्मो को बढ़िया मिल गो, न काउते भेंट भई न वार्तालाप भयो। अब मैं पिता को काया शुद्ध करा दूंगी, अब दर्शन ना भयो तो फिर कबू सही, अब जगह तो देख ही नहीं। बाने झट्टई अमृत भल्लो, अमृत भर के और जैसे ही चलबे को भाई, अब परीक्षक जी देख रहे, सोच रहे कि जो अमृत लेके चली ही गई तो मेरा फायदा का है, जब पैरों लगाए हुए थे पहरेदारों को काम हो तो रक्षा कर भी तो चोरी मानी जाती। लेकिन गौर कीजिए, नागिन जा रही उदास है, किस वजह से? अमृत को लेकर खुशी हो गई, लेकिन उदास क्यों है? कि उसे अपने पति के दर्शन नहीं है। कि अमृत लेके अरे नागिन वहां से चली गई जी, अरे अमृत लेके नागिन वहां से चली गई जी। ये जीजा की दिल में हमें मन में बदती नाई धीर, अमृत लेके नागिन वहां से चली गई जी। ध्यान दीजिए, आई के परीक्षत अरे रास्ता लियो रोकी के जी। अरे आई के परिचत रास्ता लियो रोके के जी। ए देवी कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है? अमृत ले जाने का क्या काम है? पता नहीं था, यहाँ कोई पक्षी भी नहीं गुजरता है। तुम्हारी जगह कोई मानव होता, उसे मैं अभी मृत्यु दंड देता, लेकिन तुम्हारी सुंदरता को देख करके मुझे रहम आ रहा है। कौन हो? अच्छा, हम पता बता देते ही हमें चले जान दोगे? बोले तुम पहले बताए तो दो, तुमको अच्छा वचन दो, चले जान दोगे? बोले हाँ ठीक है, हम तुम्हें चले जाने देंगे, पर्चा पूरा देना। तो सुनो जी, अब टेढ़ी नजर से देख रही है, परिषद भी सुंदरता में कोई कम नहीं थी, नौजवान थी, राजकुमार थी। बोलो बोलो, क्या बोलो? बोलो जल्दी बोलो, क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? अरे काया बिगड़ी, नागिन कह रही है, काया बिगड़ी बास को मेरे बाप की। अरे क्या कही? दोबारा बोलो, क्या नाम? बाशिक? हाँ मेरे पिताजी। क्या ये वही बाशिक है जो हमारे बाबा से गर्भ की बाजी खेली? तुम वही हो जो तुम गर्भ में थी? तुम्हारा नाम नवलदे है? अब मन में सोच रही, जिन्हें कैसे मालूम पड़ेगी, जो तो सब जानते। बोले जी बता, तुम्हें मालूम कैसे पड़ी? बोले हमारे बाबा बताई, हमारे बाबा ने हमें सब कछु बताया। अच्छा हाँ, तो मैं वही। परीक्षक जी बोले चलो, बड़ी कृपा भई है जो तुम आ गई हो, हम सोच रहे कि कैसे जाएंगे तुम्हें ले। अब तुम अपने आप ही आ गई हो, तो अब हम तुम्हें जनते जाने नहीं देंगे। ये हो, गौर कीजिए, इतनी जब सुन लई, नागिन ने समझी कि पिताजी कहते जी 14 विद्या निधान है, अब मैं मालूम तो कर लूं जिनमें कौन कौन सी विद्याएं। घर ले जाने की कही परिषद ने कि मैं तुम्हें बावन के पास ले जाऊंगा। जितनी जब सुन लई नागिनी भई शिला तन धाई, एक पत्थर की शिला डरी,
सो नागिन बन के भज के बाकी भीतर घुस गए। जब कुमर बजायो बीना रे बाहिरी करके आई, यही मोहिनी मंत्र बाम धर के फूको ऐसे मौसम का रही। एक हाथे पकड़ में को भाई का भयो तोती बने उड़ गई, तोती बन गई, अरे तोती बने उड़ गई सुरग में गई न देर लगाई। जब बाज परी छतु बन गयो रे पंजन में लइए दवाई। जब बाज परी छतु बन लो और लेके चंदे हस्तनापुर माऊ। ओहो नीचे तालाब रहे बड़ो सुंदर जा में पानी भरो और बाने करी टे टे टे। परीक्षा समझ के नाखून तो ना घुस घुस पंजो ढीलो कर दो और पंजो ढीलो करो बा में ते निकल के गिर के और जल में गिर के मछली बने गई। मछली बने गई सोई फट पे धीमर बने गई। परीक्षा बा में जाल उड़वा दो, हजारों मछली के बीच में पकड़ के और बोले अब बताओ अब का बनोगी। असली रूप में आए के बोली स्वामी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही, तुम्हारा नाम सुनो, तुम तो बहुत कहूँ ज्यादा हो, तो चलो हमारे घरे बाबर के पास। बोले ऐसे नहीं, अब तुम्हें हमें वचन दो, हमें जाने दो हमारे पिताजी के शरीर से कोड़ फूटेगा। बोले कोड़ कैसे फूटो। बोले पहली बार हमें देख भी थे, कहूँ माँ बाप बिटियन के देखे थे कोड़ न फूटा तो संसार में बिटिया पैदा ही ना हो, पागल बनाए रही हो। तुम्हारे पिताजी जो हते भी हैं कपटी पापी छलिया, तासो कोड़ फूटो। बोले कोई बात नहीं है तो पिता मैंने वचन दिया है, मैं अपने पिता की काया शुद्ध करा दूंगी और लौट के उन्हीं पाम हस्तनापुर आ जाऊंगी, फिर ले चलियो। तुम्हारे पिताजी ने वायदा करो ते तो अब तक ना निभाओ, अब तुम वचन दे के जा रही हो, कहा माले में तुम लौटी के नहीं लौटी। बोले नहीं, जो पतिव्रता नारी होती है एक बार ही पति को चुनती है, दूसरी बार वो किसी को देखती है भाई या पिता समान उसे देखती है। जाओ चली जाओ। जा करके उसने इस तरह अपने पिता का शरीर से कोड़ जो चुचा रहा था अमृत दे करके उस कोड़ को सही कराया और फिर उन्हीं पांव अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर के वापस हस्तनापुर आई। परीक्षत से भेंट हुआ। परीक्षत जी ने जाके अपने बाबाओं को सारा हाल बताया। धर्मराज ने स्वयं ऋषि ब्राह्मणों को बुला करके नगर बुलावा दे करके और हस्तनापुर में भव्य विवाह परीक्षत जी का नवल दे के साथ हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह परीक्षत जी को हस्तनापुर का राजा बना करके पांचों पांडव भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करने के लिए और हिमालय के लिए निकल पड़े। हरिद्वार पहुंचे, गंगा स्नान किया और जैसे जैसे हिमालय के लिए चले तैसे तैसे शरीर सबका पूर्ण होता गया, अपना अपना शरीर छोड़ते गए। हिमालय तक पहुंचने पर पांचों का शरीर छूट चुका, यानी चारों का शरीर छूट चुका था। पांचवी द्रौपदी थी, केवल धर्मराज ही वैकुंठ पहुंचे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महाप्राण की जय हो। आज की कथा को विराम देते हुए आप सबसे के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकट त्यारे शीश पे सो है, मोर मुकट
पट त्यारे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे अरे जा बंसी पे मैं तो बले बले जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो योग लक्ष्मी पे मैं बले बले जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि नैनन में बसाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हरदार बेंदे भवम भवानी श्वेतम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव वेदाधरम तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पुष्प ले लो हाथ में। पुष्पांजलि के लिए सभी पुष्प